Personal development is a journey of self discovery, transitioning from doubt to certainty, from stress to peace, and scarcity to abundance. Let's conquer 2025. हर साल हम यही डिसाइड करते हैं कि आज इस साल कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो अचीव करेंगे, कुछ ना कुछ तो बिल्ड करेंगे, लेकिन ईयर एंड होने के बाद हमें समझ में आता है कि ये साल भी हमने बर्बाद कर दिया। तो अब बस बहुत हो गया, किल द बॉय एंड लेट द मैन बी बॉर्न। एमेच्योर आदमी वो होता है जो उसका मूड होने पर या फिर उसे जब अच्छा लगे तब वो काम करता है, और प्रोफेशनल वो होता है जब उसका दिल करे ना करे लेकिन उसे पता है कि वो उसे काम करना है तो वो काम करता है। तो आज मैं 6 हैबिट्स के बारे में बात करूंगा जिसे डेवलप करने के बाद हम और बेहतर हमारे लाइफ में हो सकते हैं, हमारे 2025 को और बेहतर कर सकते हैं, जिसमें से बहुत सारे हैबिट्स मुझे ऑलरेडी है लेकिन और बहुत सारे हैबिट्स है जो मुझे डेवलप करने हैं, और मैं इंकरेज करूंगा आपको भी कि ये हैबिट्स आप डेवलप करें। उससे पहले इफ़ यू आर न्यू हेयर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज़ मैक एंड आई एम अ कॉपी राइटर प्लस आई एम अ पैशनेट रीडर। मुझे बहुत पढ़ना पसंद है और इस चैनल पर मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स और कभी कभी फिलोसॉफी की बातें करता हूँ। तो इन टॉपिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1 ये होनी चाहिए कि आपका दिन जो है वो कुछ ना कुछ तो पर्पस के साथ शुरू होना चाहिए। सोने से पहले आपको डिसाइड करना चाहिए, 10 मिनट के लिए आपको टाइम निकालना चाहिए और सोचना चाहिए कि कल सुबह मैं क्या करूंगा, क्योंकि सुबह के 2 घंटे जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। अगर आपका दिन अनप्रोडक्टिव होगा या फिर आप फालतू में इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं सुबह उठकर या फिर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो गारंटेड है आप पूरे दिन लेजी होगे, प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत कम होगी। आपका जो भी काम होगा वो हो सकता है कि होगा लेकिन टाइम पर नहीं होगा या फिर बहुत ही टाइम लेगा। तो आपको 10 मिनट पहले ही, सोने से पहले ये डिसाइड करना है कि कल सुबह मुझे उठकर क्या करना है, जिसमें बहुत अच्छी बात हो सकती है कि स्ट्रेचिंग करना हो, मेडिटेट करना हो और उसके बाद जो कुछ भी आपका काम हो वो काम करना हो। विदाउट पर्पस या फिर विदाउट एनी डिसीजन आपने अगर अपना दिन शुरू किया तो आपको पहले ये सोचने में टाइम जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है, एक्सरसाइज करूं या फिर मेडिटेट करूं या फिर रीडिंग करूं, किसी प्रोजेक्ट पर मैं काम करूं या फिर कुछ और करूं। ये सब कुछ डिसाइड करने से पहले ही आपका बहुत सारा टाइम निकल जाएगा और हो सकता है कि उसके बाद आप प्रोक्रेस्टिनेट करें। हैबिट नंबर 2 है प्रैक्टिस डीप वर्क। डीप वर्क एक बहुत ही अच्छी बुक है जो कैल न्यूपोर्ट ने लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं और डीप वर्क कैसे करें। जो काम 10 घंटे में होता है उसे 2 घंटे में कैसे पूरा करें। कैल न्यूपोर्ट ने तो 4 घंटे की बात की है कि 4 घंटे डीप वर्क हमें करना चाहिए डेली, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अगर 2 घंटे ही डीप वर्क अगर करते हो तो बहुत सारा आपका काम है जो हफ्ते भर तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो वो 2 दिन में खत्म हो सकता है या फिर हो सकता है कि 1 ही दिन में खत्म हो सकता है। डीप वर्क इस बुक में से सीखा हुआ मैंने बहुत ही अच्छा लेसन ये है कि बोर्डम को एम्ब्रेस करो, बोर्डम को गले लगाओ, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन काम जो हमारा काम होता है वो बोर्डम की सहारे ही होता है, बोर्डम में ही होता है। हमारी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा बेहतरीन बोर्डम में ही आती है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल सबसे हाई होता है, पीक पर होता है जब हम अकेले होते हैं, बोर्डम में होते हैं। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होंगी कि जो बहुत ही अच्छे अचीवर है, बहुत ही अच्छे जिन्होंने अपने गोल डिसाइड किए थे और अचीव किए हैं, वो बोर्डम में ही उन्होंने किए हैं। डीप वर्क करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा। आपको अलग से एक रूम चाहिए या फिर आपका जो मोबाइल हमेशा नोटिफिकेशन ऑन रहता है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसे आप ऑफ रख सकते हैं या फिर उसे सीधा अपने रूम से बाहर रख सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा कि आपका डीप वर्क का वो ब्लॉक कौन सा है। हर एक का अलग होता है, इंडिविजुअल का अलग होता है। किसी की एनर्जी सुबह बहुत ही ज़्यादा होती है या फिर पीक लेवल पर होती है, किसी की सबसे ज़्यादा डीप वर्क नाइट में होती है, वो इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। मेरी अगर बात की जाए तो मैं सुबह सबसे ज़्यादा पीक लेवल पर मेरी एनर्जी होती है और तब मेरा डीप वर्क सबसे बेहतरीन होता है। आपकी भी अगर एनर्जी सुबह सबसे ज़्यादा होती है, डीप वर्क सबसे ज़्यादा सुबह ही होता है, लेकिन सुबह जल्दी उठने की अगर आपको आदत नहीं है और अगर वो हैबिट आपको बिल्ड करनी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि 6 बजे से पहले कैसे उठना चाहिए, मुझे कैसे आदत पड़ी सुबह 6 बजे से उठने की। नंबर 3 जो हैबिट आपको बिल्ड करनी है वो है रीडिंग, जिसके बारे में मैंने इस चैनल पर बहुत बार बात की है। और रीडिंग कैसे हैबिट बिल्ड करनी चाहिए इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं फोर्स करूँगा
एक हैबिट है जो 2025 में आप बिल्ड कर सकते हो या फिर आपको करनी चाहिए, वो है रीडिंग। बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हमारे माइंड पर होता है, हमारे हैबिट्स पर होता है जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं। इसलिए अच्छी किताबें पढ़ो जिसमें बायोग्राफीज हो सकती है या फिर नॉन फिक्शन कोई बुक्स हो सकती है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में हो, कम्युनिकेशन के बारे में हो। फिक्शन पढ़ो लेकिन कम पढ़ो। मैं भी फिक्शन पढ़ता हूँ लेकिन बहुत कम पढ़ता हूँ। ऐसे बुक्स जो हमें फिलोसफी सिखाए, हमारे माइंड को और मैच्योर बनाए या फिर बिजनेस सिखाए, ऐसे बुक्स चूज करो और उसे पढ़ो। अगर आपको हैबिट नहीं है रीडिंग की और अगर आपको पता नहीं है कि कैसे बुक चूज़ करें तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने कैसे बुक को चूज़ करना चाहिए ये भी बहुत अच्छी तरीके से बताया है। आप अगर इस पूरे साल में 20 मिनट के लिए भी अगर डेली पढ़ते हो तो बहुत कुछ आप सीखोगे, समझोगे और ईयर के एंड में अपने आप को थैंक्स कहोगे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे स्किल्स आपके डेवलप हुए होंगे, बहुत सारे आपके जो सोच में है बदलाव आया होगा, आपका पर्सपेक्टिव किसी चीज़ की वजह से किसी चीज़ में चेंज हुआ होगा और आपकी मैच्योरिटी और बड़ी होगी। आप अगर कुछ भी बात करोगे अपने दोस्तों के सामने तो उन्हें भी सुनते हुए बहुत ही मज़ा आएगा कि बंदा कुछ ना कुछ तो सही बात कर रहा है या फिर बंदा कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ, कुछ तो अध्ययन किया हुआ हमें बता रहा है, तो उसे भी अच्छा लगेगा। और जिन्हें बोरिंग लगेगा उनसे दूर रहो। नंबर 4 हैबिट है 1% इम्प्रूवमेंट की हमें कमिटमेंट करनी है अपने आप से, जो हमने सीखा था एटॉमिक हैबिट्स इस बुक में। कोई भी वो काम हो, कोई भी वो टास्क हो, आपका जो डेली हो या फिर वीकली हो, उसमें 1% आपको डेली बेहतर होने का कमिटमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बात करूँ तो मुझे स्केचिंग में और बेहतर होना है, मुझे पेंटिंग में और बेहतर होना है, तो मुझे डेली थोड़ा ना थोड़ा तो उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो मेरी हॉबी है, उससे मुझे मोनेटाइज करना है ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे वो हॉबी ज़िंदा रखनी है। इसलिए मैं चाहे वो बहुत ही छोटा ही ड्राइंग क्यों ना हो, लेकिन डेली करने की कोशिश करता हूँ और डेली करने की कोशिश में हर बार करूँगा, उसे 1% और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, जिससे मेरे स्केचिंग और बेहतर हो जाएंगे ईयर एंड में। तो मैं वो जो हैबिट है मेरी स्केचिंग की उसे 1% डेवलप करना चाहूँगा और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो डेली करना चाहता हूँ उसके बारे में मैं बात करूँगा। आपका वो हैबिट कुछ भी हो सकता है, वो कम्युनिकेशन हो सकता है या फिर जर्नल लिखना हो सकता है या फिर वीडियो मेकिंग हो सकता है जैसे कि मेरा है, या फिर स्केचिंग, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। कोई भी अच्छी हैबिट या फिर हॉबी। नंबर 5 हैबिट वो है जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है इस एज में, वो है डिजिटल मिनिमलिज्म। हमारा सोशल मीडिया जो यूज़ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। हमने अगर हमारा मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखा तो वो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक जा रहा है। वो देखकर बहुत ही डर लगता है मुझे भी, मेरा खुद का भी बहुत ही पिछले 2 महीने में बहुत ही जो सोशल मीडिया यूज़ है या फिर मोबाइल यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि मैं वीडियो मेकिंग नहीं कर रहा था, राइटिंग नहीं कर रहा था, अपने घर के काम में मैं थोड़ा बिजी था। इसलिए जब मैंने ऑडिट किया मेरा मोबाइल स्क्रीन और मैंने डेली कितना यूज़ किया, कौन से ऐप ज़्यादा यूज़ किए, उसमें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया मैंने यूज़ किया। ये जब मुझे पता चला तो वो एक हैबिट है जो मैं बिल्ड करना चाहता हूँ और जो मैं बिल्ड करूँगा, इसकी मुझे गारंटी है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं एडिक्टिव भी नहीं हूँ सोशल मीडिया से। मैं फेसबुक से पिछले 8 साल से दूर हूँ और 2 साल के लिए मैंने बीच में इंस्टाग्राम भी छोड़ दिया था, वापस शुरू किया, जो बहुत ही बुरी चीज़ है। मैं आगे जाकर उस पर वीडियो भी निकालूंगा, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम मुझे एज ए क्रिएटर वो क्यों पसंद नहीं है और एज ए कंज्यूमर भी वो मुझे क्यों पसंद नहीं है, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो निकालूंगा ज़रूर कि इंस्टाग्राम इज़ द वर्स्ट ऐप यू कैन यूज़। तो उसे कम कैसे कर रहे हैं, इसी हैबिट को आपको बिल्ड करना है, इसी हैबिट को मुझे बिल्ड करना है। पिछले बार जब मैंने सोशल मीडिया क्विट किया था तो वो कैसे किया था और कौन से प्रिंसिपल यूज़ किए थे, उन्हीं प्रिंसिपल को वापस यूज़ कर मैं फिर से 2025 में सोशल मीडिया पूरी तरीके से छोड़ने वाला हूँ। लास्ट एंड नंबर 6 हैबिट है जो आपको बिल्ड करनी है, वो है नेटवर्क इंटेंशनली आपको लोगों से बातें करनी है, लोगों से नेटवर्क बना के रखना है या फिर नेटवर्क बिल्ड करना है, क्योंकि हमारा नेटवर्क जब बढ़ता है तो अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हम बेहतर लोगों के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, 2025 में आपको क्या अचीव करना है, क्या आपके ड्रीम्स है जो हम 1 साल में ये अचीव कर सकते हैं। तो वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा और उसके बाद जिन लोगों ने वो चीज़ें अचीव की है, जो लोग वो अचीव कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है, उनसे वार्तालाप करने हैं, उनसे नेटवर्क करना है, उन्हें सोशल मीडिया पर या फिर इन पर्सन जाकर मिलना है और उनसे दोस्ती बढ़ाकर उनके साथ साथ
अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छे रीडर बनना चाहते हो तो रीडिंग कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप अच्छे कॉपीराइटर बनना चाहते हो तो अच्छे कॉपीराइटर आपके एरिया में या फिर आपके शहर में कौन है या फिर ऑनलाइन पर बेस्ट कौन है, उन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही कर कर आपका नेटवर्क आप बढ़ा सकते हो। मैं जब कॉपीराइटिंग कर रहा था तो क्लाइंट्स के लिए या फिर मेरे कॉपीराइटिंग को और बेहतर करने के लिए मैं डेली कोल्ड ईमेल करता था लोगों को, और कोल्ड ईमेल कैसे करना चाहिए बहुत सारे लोग आपको सिखाएंगे, उस सीखो। जैसे कि नवल रविकांत ने कहा था कि डू समथिंग ग्रेट एवरी डे एंड योर नेटवर्क विल इम्प्रूव। आप अगर बहुत ही अच्छी चीज़ें करते हो या फिर कोई ना कोई अच्छा काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो आसपास है लोग, वो बेहतरीन लोग आ जाते हैं, आपको कांटेक्ट करते हो या फिर आप उन्हें कांटेक्ट करते हो, आपका नेटवर्क इम्प्रूव होता है। आप अगर 5 इडियट लोगों के साथ रहोगे तो आप भी इडियट ही बन जाओगे, और अगर आप 5 इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहोगे तो आप भी इंटेलिजेंट ही बन जाओगे। तो यही वो 6 हैबिट्स है जो मैं चाहता हूँ कि आप डेवलप करें और अपने 2025 को और बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।